दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष शर्मा एक बार फिर से आशीष शर्मा क्लासेज में आपका बारंबार स्वागत करता हूं। इस बार इस वीडियो में मैं कक्षा 8 विषय संस्कृत का नवा पाठ सप्तभगिन्य 7 महीने, जिसमें हमने अध्ययन किया था कि उत्तर पूर्व भारत के जो 7 राज्य हैं जिनके विशेषताओं के बारे में, सांस्कृतिक परिदृश्य के बारे में बताया गया है, उस पाठ के प्रश्नोत्तर लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। अभ्यास प्रश्न पत्र में देखिए, सबसे पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुता। इनका उच्चारण जो है वो कर लेते हैं। सुप्रभातम महत्वदायिनी पर्व परंपरा भी चतुर्विंशति द्विसप्ततितमे वंश वृक्ष निर्मितानाम सप्तभगिन्य प्राकृतिक संपदी वंश उद्योगो अयम गुण गौरव दृष्टिया पुष्पस्तक सदृशानि अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम। इसका कोई महत्व नहीं है, वैसे ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, परीक्षा में ये पूछता नहीं है। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखता है। अब देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि आपको एक पद की बात कर रहा है। मैं पूर्व में बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। एक पद का होता है जैसे त्वम किम नाम असि, तो आप कहें केवल विनोद, ये आपका एक पद का नाम है। और आपको कहे कि त्वम किम नाम अस्ति पूर्ण वाक्येन उत्तर दीयताम, तो मम नाम विनोद अस्ति, ये पूर्ण वाक्य है। तो यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने उदाहरण बताया। पहला है क्या है, अस्माकम देशे कति राज्यानि सन्ति, तो इसका आंसर हो जाएगा अष्टविंशति, मतलब 28। इसी प्रकार ख है, प्राचीन इतिहास से का स्वाधीना आसन, तो इसमें हो जाएगा सप्तभगिन्य। प्राचीन काल में जो है वो अपने अधीन कौन थी, मतलब इन राज्यों पर जो है किसी राजा ने शासन नहीं किया है, वो है सप्तभगिन्य। मतलब उत्तरी पूर्व भारत के जो 7 राज्य हैं उनके बारे में विस्तृत वर्णन बताया है। ग है कि केशाम समवाय, कैसा समूह है, सप्तभगिन्य इति कथ्यते, इस प्रकार कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सप्त राज्य नाम। मतलब 7 राज्यों का समूह जो है वो सप्तभगिन्य के नाम से कहलाता है या प्रथित है, मतलब प्रसिद्ध है। घ है, अस्माकम देश से कति केंद्र शासित प्रदेश संति, हमारे देश में जो है वो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो आंसर लिखेंगे अपन सप्त, मतलब 7। देखिए, वर्तमान में जो है वो परिवर्तन हो चुके हैं, परंतु हमने यहाँ प्रश्नोत्तर केवल इस पाठ में जो दे रखा है उसी के आधार पर इसके प्रश्नोत्तर यहाँ पर बताए हैं। अनखाली है कि सप्तभगिन्य प्रदेश क्या उद्योग सर्वप्रमुख है, सप्तभगिन्य प्रदेश में कौन सा उद्योग जो है वो सबसे प्रमुख था, तो इसमें आंसर है उद्योग, वंश उद्योग। इसमें देखिए, वंश उद्योग इस प्रकार भी कर सकते हैं और वंश उद्योग इस प्रकार भी कर सकते हैं। मतलब जो बांस का जो उद्योग था, बांस का जो कार्य था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे तीसरा प्रश्न है, पूर्ण वाक्यन उत्तराणी लिखते हैं। पूरे वाक्य में जो है उत्तर लिखना है। अब देखिए, पूरे वाक्य में उत्तर लिखने के लिए हमें देखते हैं कि पहला है कि भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो पहला है कि भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति, तो इसका आंसर जो है, तो इसका जो आंसर है वो ये देखिए, अब यहाँ पर देख सकते हैं, भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा च इति सप्त राज्यानि सन्ति। अब इसका दूसरा ख है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्य इति किमर्थम कथ्यते, इन राज्यों को सप्तभगिन्य ये क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, ये प्रयोग जो है वो एक संकेतात्मक है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम इमानी उक्त उपाधिनाम प्रथितानि, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य इन के कारण उक्त उपाधि जो है के नाम से ये प्रसिद्ध हुए हैं। अगला जो है वो है, देखिए, ग है, सप्तभगिनी प्रदेश से के निवसन्ति, सप्तभगिनी प्रदेश में जो है वो कौन निवास करते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको पूर्व में जो वीडियो बनाया है उसके हिंदी अर्थ में देख लीजिए। हिंदी अर्थ में बताया है, वहाँ पर सप्तभगिनी प्रदेश में जो है वो गारो, खासी, नगा, मिजो प्रभृत है भैव जनजाति निवसन्ति, वहाँ पर गारो, खासी, नगा, मिजो आदि जनजातियाँ बहुल मात्रा में रहती हैं। आगे देखते हैं। इसका घ से घड़ी वाला है कि एतत् प्रदेशिका के निष्णांता संति, निष्णांता का मतलब होता है निपुण। ये जो प्रदेश है वो किस में निपुण है, तो इसका आंसर है एतत् प्रदेशिका स्वलीला कलाभिश्च निष्णांता संति, अपनी कला और अपनी लीलाओं में निपुण हैं। अणखाली है, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र क्रियते, वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया गया, तो वंश वृक्ष वस्तुओं का उपयोग जो है वस्त्र में, आभूषण में और गृह निर्माण में किया जाता है। चौथा प्रश्न है कि रेखांकित पदम आदृत्य प्रश्न निर्माण कुरुता, रेखांकित पद को
आधार पर प्रश्न निर्माण को करना है या प्रश्न निर्माण करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर पूरा वाक्य न लिख करके यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आपको मैं बता देता हूँ। जो ये अंडरलाइन करके दे रखा है, इस अंडरलाइन की जगह आपको ये वाला वाक्य, ये वाला शब्द लिखना है। बाकी आपको जैसे बोर्ड की परीक्षा में आते हैं ये प्रश्न आता है, तो वहाँ पर जैसे मान लीजिए आपको ये प्रश्न देता है, वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि, हम सब अपने देश के राज्यों के विषय में जानने की इच्छा रखते हैं। तो किसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं? तो स्वदेशस्य की जगह जो है आपको कैसे लिखना है, बाकी वाक्य को पूरा उतार देना है, वयम कस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामि। ठीक है। इसी प्रकार ख है सप्तभागिन्य। अब इस सप्तभागिन्य की जगह आपको कहाँ करना है और इस प्रकार आपको ऐसे कैसे आपको वहाँ पर आंसर उतारना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सप्तभागिन्य प्राचीन इतिहास से प्राय स्वाधीना एवं दृष्टा। सप्तभागिन्य प्राचीन इतिहास में प्राय ये अपने अधीन ही दिखाई पड़ते हैं या मालूम पड़ते हैं। तो यहाँ सप्तभागिन्य की जगह क्या कर देंगे अपन? का कर देंगे। इस प्रकार गए है कि प्रदेश अस्मिन, इस प्रदेश में हस्तशिल्पा नाम बाहुल्यम वर्तते, हस्तशिल्पों की बहुलता है। तो केशाम, हस्तशिल्पा नाम की जगह जो है वो क्या कर देंगे अपन? केशाम। इसी प्रकार एतानी राज्यानि तु भ्रमणार्थम, इन राज्यों के भ्रमण के लिए तो यह स्वर्ग सदृशानि, स्वर्ग के समान है। किसके समान है? तो कीदृशाणी। किसके समान है? तो यहाँ पर जो स्वर्ग सदृशानि है इसकी जगह अपन कीदृशाणी कर देंगे। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है कि यथा निर्देशम उत्तरत है, यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। क्या है? महोदय मैं भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, अत्र में इति सर्वनाम पदम कश्य प्रयुक्तम। यहाँ पर जो ये सर्वनाम पद है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा स्वराय, मतलब स्वरा के लिए। इस प्रकार ख है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्याद इमानि उक्त उपाधि नाम प्रथितानि अस्मिन वाक्य प्रतितानि इति क्रियापदस्य कृत पदम किम। अब देखिए यहाँ पर आपको बता दूं, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की समानता के कारण उक्त उपाधि के नाम से प्रसिद्ध है। इस वाक्य में प्रतितानि जो प्रसिद्धि है, इस क्रियापद का कर्ता पद। अब इस क्रियापद का कर्ता पद क्या हो गया? इमानी। तो इसके यहाँ पर आंसर लिख देंगे इमानी। इसी प्रकार जो है वो गए है एतेषाम राज्य नाम पुनः संगठनम विहितम, इन राज्यों का पुनः संगठन हुआ है। अत्र संगठनम इति कृत पदस्य क्रियापदम किम, इस संगठन का जो कर्ता पद है उसका क्रियापद क्या है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा विहितम। इसी प्रकार घ है कि अत्र वंश वृक्षाणाम प्राचुर्यम विद्यते, यहाँ पर वंश वृक्षों की प्रचुरता है या बहुलता है। अस्मात् वाक्यात्, इस वाक्य से अल्पता इति पदस्य विपरीत पदम चित्वा लिखत, इस अल्पता इस पद का विपरीत अर्थ मतलब इसका विलोम पद जो है वो चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा प्राचुर्य, मतलब प्रचुरता। अनखादी है क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनी वर्तन्ते, क्षेत्र फल की दृष्टि से ये प्रदेश जो है वो बहुत ही छोटे हैं। वाक्यात संति, वाक्य से संति जो शब्द है, इति क्रियापदस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत, जो संति है इस क्रियापद का समानार्थक पद जो है वो चुन करके लिखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वर्तन्ते। ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वीडियो जो है वो बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप जो है वो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको अच्छे समझ में आए और आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो। छठा प्रश्न है कि पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदाने लिखत है, तद्भव पदों के लिए संस्कृत पद लिखिए। तो जैसे सात है तो इसमें यहाँ पर लिखा है सप्त। इसी प्रकार बहीन है तो इसको लिखा है भगिनी, संगठन है तो संगठनम, इसी प्रकार बांस है तो वंशम। आगे देखते हैं। आज है तो इसका हो जाएगा अद्य, आज है उसका क्या हो जाएगा? अद्य। इसी प्रकार खेत है तो इसका हो जाएगा क्षेत्रम। ठीक है। अब इसका जो आ है वो देखते हैं, भिन्न प्राकृतिक पदम चिन्हित है। जो भिन्न है, जो यहाँ पे ये दे रखे हैं 4-5 शब्द दे रखे हैं, इनमें जो अलग है, जो भिन्न है वो उसको छांट करके आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए गच्छति, पठति, धावति, हसत और क्रीडति, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये आपके जो है वो लट लकार के रूप में है, एक प्रथम पुरुष का एक वचन है। परंतु ये जो हसत है ये लंग लकार में है। ये कौन से लकार में है? लंग लकार में, जो प्रथम पुरुष का एक वचन है। इसी प्रकार यहाँ पर आंसर जो है वो हम लिख देंगे हसत। इसी प्रकार ख दे रखा है छात्र, सेवक, शिक्षक, लेखिका और क्रीडक। तो इसमें जो है वो छात्र भी पुल्लिंग है, सेवक भी पुल्लिंग है, शिक्षक भी पुल्लिंग है, क्रीडक भी पुल्लिंग है, परंतु लेखिका जो है वो स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? लेखिका।
इसी प्रकार पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्र और फलम, ये भी नपुंसकलिंग का है, ये भी नपुंसकलिंग, ये भी नपुंसकलिंग और ये भी नपुंसकलिंग, परंतु आम्र जो है वो एक इनसे अलग है, भिन्न है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हम जो है वो आंसर यहाँ पे गलती से हो गया है। यहाँ पर देखिए ये आम्र जो है वो लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार घ है, व्याघ्र है, भल्लुक है, गज है, कपोत है, शाखा, वृषभ और सिंह है। तो इन सब में अलग जो है वो है कपोत। इसी प्रकार पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, तो इसमें अलग है यानम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी प्रश्न जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। 7वां प्रश्न है कि विशेष्य विशेषण नाम उचित मेलनम कुरुत है। विशेष्य और विशेषण का उचित मेल करना है। तो यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं अयम जो है वो मिलान हो रहा है प्रदेश से, ठीक है। इसी प्रकार सांस्कृतिक विशिष्ट नाम है जो मेल हो रहा है अपने भारत भूमौ से। इसी प्रकार महत्वदायिनी है, ये मेल हो रहा है अपने संस्कृति से। इसी प्रकार प्राचीन है, ये प्राचीन जो है वो मेल हो रहा है अपने इतिहास से। और अंतिम जो बच गया एक, ये मेल हो रहा है अपने समवाय से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही पसंद आया होगा। अपने मित्रों से शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और ऐसे ही शानदार वीडियो लेकर आपके सामने फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।